आज भी जब होली आती है, रंगों की खुशबू के साथ मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन उतर जाती है। लोग कहते हैं होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसी रात की याद है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। मैं तब 12 साल का था। मेरा नाम आदित्य है। उस साल मैं पहली बार अपनी दादी के गांव सोनपुर गया था। गांव की होली शहर से बिल्कुल अलग थी। सुबह से ही ढोल नगाड़ों की आवाज़, हर गली में रंगों की बारिश, बच्चे पिचकारी लेकर भागते हुए, बूढ़े हंसते हुए एक दूसरे को रंग लगाते, औरतें गीत गाती हुई। हर घर का दरवाज़ा खुला था, जैसे पूरा गांव एक ही परिवार हो। मैं बहुत खुश था। पहली बार मुझे लगा कि असली होली शायद यही होती है। लेकिन उस दिन शाम होते होते सब कुछ बदल गया। होली खेलने के बाद मैं घर लौटा तो देखा घर अजीब तरह से खाली था। न दादी आंगन में थी, न कोई और। एक पल के लिए लगा शायद सब बाहर होंगे। तभी दादी अंदर से निकली। मैंने पूछा, सब लोग कहाँ गए? उन्होंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, नदी में नहाने गए हैं बेटा। यहाँ की परंपरा है, रंग खेलने के बाद सब नदी में स्नान करते हैं। नदी गांव से थोड़ी दूर थी। मुझे भी अचानक नहाने की जिद हो गई। दादी ने कहा, रास्ता सीधा है, लेकिन खेतों के बीच से जाना होगा, संभल कर जाना। मैं अकेला ही निकल पड़ा। शुरू में सब ठीक था। खेतों में हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं ढोल की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वो आवाजें धीमी होती गई और सन्नाटा गहराने लगा। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि रास्ता वैसा नहीं लग रहा जैसा दादी ने बताया था। चारों तरफ ऊंची ऊंची घास, सूखे पेड़ और एक अजीब सी गंध हवा में घुली हुई, जैसे कुछ जला हो या सड़ रहा हो। मैं रुका, चारों तरफ देखा। नदी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरे पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां जली हुई लकड़ियां थी, राख बिखरी हुई थी और थोड़ी दूर कुछ सफेद सी चीज चमक रही थी। मैं धीरे धीरे पास गया। वो हड्डियां थी, मानव हड्डियां। मेरी सांस अटक गई। तभी पीछे से पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आई। मैं मुड़ा तो एक दुबला पतला लड़का सामने खड़ा था। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था, आंखें जैसे कई रातों से सोई न हों। मैंने कांपती आवाज में पूछा, नदी किधर है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम यहां गलत जगह आ गए हो। ये नदी का रास्ता नहीं है, जल्दी वापस जाओ। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अचानक उसकी नजर मेरे कंधे के ऊपर टिक गई। उसका चेहरा डर से जड़ हो गया, होंठ कांपने लगे और अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, भागो! वो पागलों की तरह पीछे मुड़े बिना दौड़ पड़ा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में गूंजने लगी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, लेकिन वो सामान्य औरत नहीं थी। उसकी लंबाई असामान्य थी, जैसे वो इंसान से कहीं ज्यादा लंबी हो। उसका चेहरा अध जला था, चमड़ी काली पड़ी हुई और आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। उसके हाथ में हड्डियों से बना कंगन था। वो हल्का सा हिला और टक टक की सूखी आवाज हवा में गूंज गई। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और फिर उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैं चीख भी नहीं पाया, बस मुड़ा और जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा। पीछे से वही टक 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 की आवाज आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रही, हवा में तैरते हुए मेरे पीछे आ रही हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरी आंखों के सामने आंसू आ गए। मैं ठोकर खाकर गिरा, फिर उठा, फिर भागा। आखिरकार मुझे घर दिखाई दिया। मैं दरवाजे तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। दादी ने मुझे संभाला। मैं कांप रहा था। जैसे तैसे मैंने सब कुछ बताया। मेरी बात सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक वो चुप रहीं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, जहां तुम खड़े थे वो सोनपुर का पुराना शमशान है। कई साल पहले वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा हर होली की रात भटकती है, खासकर बच्चों को दिखती है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैं अपने शहर जयपुर लौट आया। साल बीत गए, मैं बड़ा हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन आज भी हर होली की रात, ठीक आधी रात के आसपास, मुझे अपने कमरे के बाहर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, टक टक टक। मैं दरवाज़ा खोलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया।